टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए, यूक्रेन पर टॉर्नेडो एस से रूस का हमला हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है MLRS से। यूक्रेन हथियार भंडार तबाह हुए, खार्किव में रूसी हमले से कोहराम मचा हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये हमले हुए हैं, और जो जानकारी सामने आ रही कि टॉर्नेडो एस से रूस ने ये हमला किया है और हथियार भंडार उन पर टारगेट किया गया, उनको तबाह किया गया। आप देखिए कैसे इस हमले के बाद बुरी तरह से ये तबाह हो गया हथियार भंडार। और यूक्रेन से रूस का विध्वंसक बदला शुरू। खार्किव में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया अटैक। रूसी हमले से हुआ भयंकर धमाका। ये देखिए तस्वीरें, खार्किव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर चुन चुनकर बरसाए जा रहे हैं बम। और खार्किव में यूक्रेन पर रूसी ड्रोन अटैक, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। इस हमले में हमले से दहले यूक्रेन के सैन्य अड्डे। और बड़ी जानकारी है, यूक्रेनी हमले में रूसी नेवल बेस को भी नुकसान की आशंका है। सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस पर हमला किया गया था। सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और यूक्रेन यहां पर हमले में कामयाब हुआ। यहां रूसी परमाणु पनडुब्बी का भी बेड़ा तैनात है। इस लिहाज से भी रूस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। और देखिए, रूस का सेवेरोमोर्स्क नेवल बेस कितना अहम है और क्यों रूस को यह हमला भारी पड़ने वाला है, यह भी आपको बताते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके सामने। रूसी नेवी के उत्तरी बेड़े का यह मुख्यालय है। परमाणु पनडुब्बियों का अहम बेस है। ये 2/3 परमाणु पनडुब्बियां यहां पर तैनात है और यासेन, ऑस्कर, सियरा 2 पनडुब्बी यहां पर तैनात है। बेस से आर्कटिक में रूस की सैन्य मौजूदगी मजबूत रहती है। यूक्रेन का दावा है कि सेवेरोमोर्स्क बेस में बड़ा नुकसान हुआ है इस हमले में। बड़ी बात क्या है, नेवल बेस पर हमला रूस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो एक तरीके से बहुत ही तय करके इन टारगेट्स को हिट किया गया है ताकि कंसिडरेबल लॉस, नुकसान पहुंचाया जा सके रूस की ताकत को। आप देखिए कि इसमें ये नेवल बेस भी हैं जहां पर इनके एक तरीके से आप देखिए कि न्यूक्लियर अटैक की भी रेडी मोड में रूस रहता था और वहां पर ऐसे शिप्स को या ऐसे सबमरीन्स को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। बहल सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि नेचुरल चीज है कि जब आप रूस जैसे देश पर हमला करते हैं, इस तरह का इस वॉल्यूम का अटैक करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि काउंटर अटैक होगा। तो यूक्रेन किसके भरोसे यह हमला कर रहा है, या फिर क्या तैयारी करके यूक्रेन बैठा होगा कि जब पलट के रूस हमला करेगा, बड़ा हमला करेगा, तो यूक्रेन उसको कैसे रोकेगा, कैसे झेलेगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, कहां पे अटैक हुए हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, वो 40 कह रहे हैं, 40 ना भी हो, 15-20 जो भी नंबर हो, वहां पे नुकसान सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट को हो रहा है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकती है, मिसाइल्स उनको ले जाता है। वो वाले कैरियर्स पे हमला हुआ है, लॉन्ग रेंज कैरियर्स पे हमला हुआ है। ये सबसे ज्यादा एडवांटेज देता है नाटो कंट्रीज को, जिसमें अमेरिका भी आता है और यूरोपियन देश भी आते हैं। और दूसरी चीज आप देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स, वो भी सबसे बड़ी थ्रेट किसको है, और खासकर आर्कटिक में जहां यूज होती है नॉर्थ फ्लीट की, रशिया की नॉर्थ फ्लीट की, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है अगेन नाटो को और अमेरिका को। तो कहीं ना कहीं इन अटैक्स के जो टारगेट सिस्टम्स को चूज किया गया है, वो डेफिनेटली इसमें यूरोपियन देश इन्वॉल्व है और जहां तक मुझे लगता है कि अमेरिका का भी हाथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है, ये जो FPV ड्रोन जिसके साथ इस्तेमाल किया है, 2/3 टैंक्स जो रशिया ने अभी तक लूज किए हैं पूरे वॉर के अंदर, वो इन FPV ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन से किए हैं। और अब यूक्रेन 45 लाख ऐसे ड्रोन खरीद रहा है इस साल के अंदर, खरीद रहा, बना रहा है इस साल के अंदर। सोचिए वो क्या मैसेज दे रहा है, वो क्लियर मैसेज दे रहा है रशिया को कि देखिए, मैं आपसे छोटा हो सकता हूं, आपने ग्राउंड सिचुएशन में थोड़ा सा कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं भी आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता हूं जहां नाटो को डायरेक्ट फायदा होता हो। और आज जो मीटिंग शुरू हो रही है उसमें भी एक बहुत अहम मुद्दा होगा। अब रशिया के पास क्या चॉइस है, रशिया ने अटैक करना ही है, इसका बदला लेना ही है। वो लेगा हवाई जहाज से, मिसाइल से,
ड्रोन से वो ऐसे टारगेट्स को अटैक करेगा जिसमें फील होगा यूक्रेन को कि उसका भी नुकसान हुआ है। ठीक बात है यहाँ बहल तक साहब।